अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिपा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिपा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ कर के वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर मास को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिखे दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि फलाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए, मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर, आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं? शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि मास की वालिदा जो है ना वो मास से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मास भी जब शिपा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली? अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलतफहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर मास कहता है कि 3 बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि मास उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द मास उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिपा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ कर के वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर मास को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई
ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिख के दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि फलाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए। मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं? शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माज की वालिदा जो है ना वो माज से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर माज कहता है कि 3 बोल बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों तफ्तीश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिफा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ करके वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर माज को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर माज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिख के दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि फलाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए। मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं? शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माज की वालिदा जो है ना वो माज से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया?
तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर माज कहता है कि 3 बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिफा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ करके वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर माज को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर माज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे, ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिख के दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि प्लाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए, मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें, आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं। शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माज की वालिदा जो है ना वो माज से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर माज कहता है कि 3 बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं।
अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिफा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ कर के वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर माँ को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर माज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिख के दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उसे घर बता देते हैं कि प्लाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए, मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं? शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माज़ की वालिदा जो है ना वो माज़ से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज़ भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली? अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है और फिर यहाँ पर माज़ कहता है कि 3 बोल करके तुम्हें पारिख कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज़ उसे 3 बोल कह दे और उसको पारिख कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज़ उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिफा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ कर के वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर माँ को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर माज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई
لی ہے, جان بوجھ کر کے تم نے میرے بچے کو ضائع کیا ہے. اب یہاں پر شفا بیچاری کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کھایا ہے, مجھے تو ڈاکٹر نے یہی لکھ دیا تھا, میں نے کھایا, لیکن اب یہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ شاذل نے ہی کیا ہوگا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شاذل جو ہے نا وہ پراپرٹی والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اسے گھر بتا دیتے ہیں کہ پلانا ہاؤس نمبر 52 وہ مجھے ہر حال میں چاہیے, میں اس گھر کی ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں, لیکن وہ میرا ہونا چاہیے. اب وہ کہتا ہے کہ سر آپ کو ان سے کوئی دشمنی ہے جو آپ اتنی ڈبل قیمت دے رہے ہیں ہمیں, آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ اس گھر کو ڈبل قیمت پہ لینا چاہتے ہیں. شاذل کو غصہ آتا ہے, اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت یہ ساری باتیں پوچھنے کی. اب وہ ڈر کے مارے بیٹھ جاتا ہے اور خیر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب یہاں پر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی والدہ جو ہے نا وہ معاذ سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا, لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تمہارے بچے کو ہی ختم کر دیا. اب ایسی میڈیسن انہوں نے لی جس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اب معاذ بھی جب شفا کے پاس جاتا ہے اور اس پر وہی غصہ اتارتا ہے کہ تم نے آخر وہ میڈیسن لی تو کیوں لی. اب یہاں پر ان دونوں کی تھوڑی سی غلط فہمی بولتے ہوئے یا پھر اس کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, اور پھر یہاں پر معاذ کہتا ہے کہ 3 بول کر کے تمہیں فارغ کر سکتا ہوں, تم اگر آئندہ ایسی کرتی رہی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا, بہت جلد تمہیں گھر سے نکال دوں گا. اب شاذل تو یہی چاہتا ہے کہ معاذ اسے 3 بول کہہ دے اور اس کو فارغ کر دے اور شاذل اسے اپنا لے, اپنی زندگی میں شامل کر لے, اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ اب شفا کے لیے اب نفرت اس گھر میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت جلد معاذ اسے چھوڑ دے گا اور پھر جو ہے نا یہاں پر شاذل آئے گا اور یہاں پر وہ شفا کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لے گا. السلام علیکم دوستوں, تو سچ کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل تپش کی اگلی قسط کا ریویو دینے جا رہے ہیں. اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. دوستوں تپش ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف شاذل اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو شفا کو ان کے گھر والوں کے سامنے اس کا امیج خراب کر دے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دے. اب یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ شفا ماں بننے والی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو شاذل ہے وہ ان کی دوا میں کچھ میڈیسن ڈال دیتے ہیں, یعنی نام کچھ اور اندر کچھ اور. وہ بیچاری تو دوائی سمجھ کر کے وہ دوائی کھا لیتی ہے, لیکن اس دوائی کھانے سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے, جس پر جب اس کے شوہر معاذ کو پتہ چلتا ہے کہ شفا نے ایک ایسی دوائی کھائی ہے جو کہ ڈاکٹر نے اسے لکھ کے دی ہی نہیں. اب یہاں پر معاذ بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے شفا پر کہ یہ میڈیسن آخرکار تمہارے پرس میں تمہارے بیگ میں آئے کیسے, یہ تو ڈاکٹر نے نہیں لکھے تھے, تم نے جان بوجھ کر کے یہ دوائی لی ہے, جان بوجھ کر کے تم نے میرے بچے کو ضائع کیا ہے. اب یہاں پر شفا بیچاری کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کھایا ہے, مجھے تو ڈاکٹر نے یہی لکھ دیا تھا, میں نے کھایا, لیکن اب یہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ شاذل نے ہی کیا ہوگا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شاذل جو ہے نا وہ پراپرٹی والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اسے گھر بتا دیتے ہیں کہ پلانا ہاؤس نمبر 52 وہ مجھے ہر حال میں چاہیے, میں اس گھر کی ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں, لیکن وہ میرا ہونا چاہیے. اب وہ کہتا ہے کہ سر آپ کو ان سے کوئی دشمنی ہے جو آپ اتنی ڈبل قیمت دے رہے ہیں ہمیں, آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ اس گھر کو ڈبل قیمت پہ لینا چاہتے ہیں. شاذل کو غصہ آتا ہے, اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت یہ ساری باتیں پوچھنے کی. اب وہ ڈر کے مارے بیٹھ جاتا ہے اور خیر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب یہاں پر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ معاذ کی والدہ جو ہے نا وہ معاذ سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا, لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا,
तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर माज कहता है कि 3 बोल बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, तफ्तीश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिफा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिफा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ करके वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर माज को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर माज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे, ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिखे दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि फलाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए, मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें, आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं। शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माज की वालिदा जो है ना वो माज से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब माज भी जब शिफा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलत फहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर माज कहता है कि 3 बोल बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि माज उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द माज उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तफ्तीश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं।
अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिपा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि शिपा माँ बनने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जो शाज़ल है वो उनकी दवा में कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, यानी नाम कुछ और अंदर कुछ और। वो बेचारी तो दवाई समझ करके वो दवाई खा लेती है, लेकिन उस दवाई खाने से उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिस पर जब उसके शोहर मास को पता चलता है कि शिफा ने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दी ही नहीं। अब यहाँ पर मास बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है शिफा पर कि ये मेडिसिन आखिरकार तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बैग में आए कैसे? ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखे थे, तुमने जानबूझ करके ये दवाई ली है, जानबूझ करके तुमने मेरे बच्चे को ज़ाया किया है। अब यहाँ पर शिफा बेचारी कहती है कि मैंने जानबूझ करके नहीं खाया है, मुझे तो डॉक्टर ने यही लिखे दिया था, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है कि शाज़ल ने ही किया होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़ल जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उसे घर बता देते हैं कि प्लाना हाउस नंबर 52 वो मुझे हर हाल में चाहिए। मैं उस घर की डबल कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा होना चाहिए। अब वो कहता है कि सर आपको उनसे कोई दुश्मनी है जो आप इतनी डबल कीमत दे रहे हैं हमें? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप उस घर को डबल कीमत पे लेना चाहते हैं? शाज़ल को गुस्सा आता है, उसकी तरफ देखता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत ये सारी बातें पूछने की। अब वो डर के मारे बैठ जाता है और खैर कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि मास की वालिदा जो है ना वो मास से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। अब ऐसी मेडिसिन उन्होंने ली जिसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मास भी जब शिपा के पास जाता है और उस पर वही गुस्सा उतारता है कि तुमने आखिर वो मेडिसिन ली तो क्यों ली? अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी गलतफहमी बोलते हुए या फिर उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है और फिर यहाँ पर मास कहता है कि 3 बोल करके तुम्हें फारिग कर सकता हूँ, तुम अगर आइंदा ऐसी करती रही तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल दूँगा। अब शाज़ल तो यही चाहता है कि मास उसे 3 बोल कह दे और उसको फारिग कर दे और शाज़ल उसे अपना ले, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और ऐसा ही होगा क्योंकि अब शिफा के लिए अब नफ़रत इस घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत जल्द मास उसे छोड़ देगा और फिर जो है ना यहाँ पर शाज़ल आएगा और यहाँ पर वो शिफा को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सच के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल तपिश की अगली किस्त का रिव्यू देने जा रहे हैं। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों तपिश ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ शाज़ल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको शिपा को उनके घर वालों के सामने उसका इमेज ख़राब कर दे और